मंजूर पश्तीन के मामले पर जो कुछ कल हुआ इस इस्लामाबाद में, अगर पीटीआई का कोई भी वर्कर किसी भी जगह पे कोई खड़ा होकर कुछ सिर्फ पीटीआई जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद जितना होता है वो सब आपके सामने है। और अगर ये फिक्स मैच नहीं था, 16 महीने एस्टेब्लिशमेंट की मनपसंद पीडीएम की और या शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो हिस्सा रहे, 16 महीनों उन्होंने एक दिन एतराज़ नहीं किया। अब उनको यहाँ ला करके रेड जोन में बिठाकर अगर ये फिक्स मैच नहीं था तो बता दें कि उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या एक्शन लिया है कि हमारी अस्करी क़यादत ने, क्या एक्शन लिया है कि किसी और इदारे ने। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ इमरान खान का पख्तूनख्वा में वोट तकसीम करने की नीयत से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और ये है असल वजह कि उसको इस्लामाबाद में ला करके और इस तरह का फिक्स्ड मैच के जरिए तकरीरें कराई गई। एस्टेब्लिशमेंट और उनकी पीडीएम की जमातों के ये सपोर्टर रहे, एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो आज वो कौन सा फिक्स मैच था कि ना 144 के खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई एक्शन हुआ, ना किसी ने उससे ऊपर पूछा। हमें तो कोई खौफ नहीं है। अगर तो वाकई इस हद तक रहना चाहते हैं, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आइन और कानून के ताबे तमाम इदारे होने चाहिए तो अच्छी बात है। लेकिन जो उनके नारे थे, हम तो उनसे इत्तेफाक वो वाले नहीं करते जो उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ जिस अंदाज़ और जिस तरीक़ाकार से उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की हैं। हमारा तो वो तर्ज़ अमल कभी नहीं रहा। हमने तो हमेशा इदारों की बेहतरी के लिए काम किया है। अगर हमेशा हमने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आप इस तरह सियासत में मुलव्वस ना हों तो ये उस इदारे की भी बेहतरी है। हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की जो वहाँ नारे और जो तकरीरें हुई हैं सब आपके सामने, तो उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया कि ये फिक्स मैच करके कोई ऐसी कोई तंजीमें न बनाएं कि जो कल कला आपके अपने इदारे के लिए नुकसानदेह हो। देखें, सारे तबके, सारे इदारे वो उनकी आशीर्वाद से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। उनके सब कुछ कंट्रोल में है, उनको मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत क्या है? मुझे आप बता दें कौन सा इदारा है जो उनसे पूछ के फैसले नहीं कर रहा? उनका कंट्रोल ऑलरेडी है, तो वो क्यों वो मार्शल लॉ लगाएंगे? कोर कमेटी तकरीबन हर रोज़ मीटिंग कर रही है और उसमें बड़ा वाज़े तौर पर हम एक पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं और वो पॉलिसी डिसीजंस मेजॉरिटी बेस्ड होती हैं, ओपिनियन डिफरेंट होती हैं। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक मुख्तलिफ राय रखे और दूसरा मुख्तलिफ राय रखे तो एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफ हो गया है। मुख्तलिफुल आरा होने के बाद फिर जो मेजॉरिटी जिस पे फैसला करती है वो पॉलिसी डिसीजन बनता है और वो पॉलिसी डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है। तो मेरी नज़र में किसी किस्म का कोई ना इबहाम है, ना कोई कोर कमेटी के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ है। इख्तलाफ राय अगर कोई हो तो वो किसी बड़े मकसद के तहत होता है किसी भी पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर, और फिर जब यूनानिमसली या मेजॉरिटी व्यू से एक फ़ैसला हो जाता है वो इम्प्लीमेंट होता है। और आपको पता है कोई भी हो, 4 बंदों की मीटिंग हो, 5 बंदों की मीटिंग हो, 3 बंदों की मीटिंग भी हो, किसी एक इशू पे उन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होती है, आपस में डिस्कस करना होता है और डिस्कशन के बाद जब किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो फिर कोर कमेटी का रोज़ाना एलामिया जारी होता है। इसी तरह लीगल जो हमारी कमेटी है और लीगल कमेटीज़ में भी हमारे दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती हैं। वो प्रोसीजर के ऊपर होती हैं, तरीक़ाकार के ऊपर होती हैं कि कौन सी पटिशन कौन सी कोर्ट में दाखिल की जाए, उसके लिए क्या ग्राउंड चेकअप किए जाएँ और क्या तरीक़ाकार मुकर्रर किया जाए। और उनके दरमियान भी जब हमारा कंसेंसस डेवलप हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स जो हमारे तय कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक हम आगे फैसला करके हम अपना लाहेअमल बना के उसके मुताबिक आगे प्रोसीड करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि शेर अब्दुल साहब ने किस हवाले से वो बात की है और क्या उनका मकसद था। मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह पब्लिकली कोई बात करनी चाहिए थी कि अगर अपने उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी तो उसको तो ग्रुप के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थी, उसको लीगल कमेटी में बैठ के बात करना चाहिए था। अगर वो लीगल कमेटी से हट के कोई बात करता है, और आपको पता है कि यूके बेस्ड एनजीओ ने जो रेफरेंस दिया है वो भी शेर अफजल साहब का नाम वहाँ आ रहा था कि उनकी शायद कंसेंट से उन्होंने वो शुरू किया, हालांकि मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, उनकी शायद इन्वॉल्वमेंट भी ना हो। लेकिन वहाँ उनको हमने वाज़े और सख्ती से रोका कि भाई हमारे ना इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त दी है, ना हम में से लीगल कमेटी ने उनको इजाज़त दी है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी है कि वहाँ वो फंड्स इकट्ठा करें और फिर जा करके कोई पटिशन, बाहर की पटिशन वो कर कैसे सकते हैं? पाकिस्तान का ये इशू है और पाकिस्तान में पटिशन होनी है और हम सारे पटिशन फाइल कर रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारी इजाज़त से नहीं है। के मुताबिक बताया जा रहा है कि अटक जेल के अंदर खान साहब को राज़ी करने की कोशिश की जाएगी कि वो किसी तरीके से मुल्क से बाहर जाने पर रज़ामंद हो। सर, इसमें कोई सदाकत है? देखें, हमारे नॉलेज में ये नहीं है। पिछले 14 दिन से सिर्फ 2 दफ़ा हमारी मीटिंग्स हुई है। एक दफ़ा उनकी एहलिया की, 2 दफ़ा एहलिया की, एक दफ़ा एक वकील साहब की, दूसरी दफ़ा दूसरे वकील साहब की। हम परसों गए हैं, वहाँ खड़े रहे हैं, हमने 3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया है और एप्लीकेशन भी दी है, हाई कोर्ट का आर्डर भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें मिलने नहीं